I, Amar Kumar Sinha, Department of Commerce, Jamalpur College, Jamalpur. At first, my thanks to the Chancellor and Vice Chancellor to start online classes for the benefit of the students in the lockdown period. And also good wishes to my colleagues and students in the lockdown. Let us come to the topic. My topic is objective of auditing. This topic is related for BCom Part 1. Come to the topics. The objective of an audit is to express an opinion on financial statement, to give the opinion about the financial statement, and auditor examine the financial statement to satisfy himself about the truth and fairness of the financial position and operating result of the enterprises. The objective of the audit can be categorized into two ways. First, primary objective and subsidiary objective. ये फर्स्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसको हिंदी में मुख्य अशुद्धियाँ भी कहते हैं। जब कोई लेख ये प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखने से बिल्कुल या आंशिक रूप से नहीं लिखा जाता है तो ऐसी अशुद्धियों को भूल की अशुद्धियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्रय या विक्रय का लेखा बिल्कुल ही छूट गया है, इस सौदे के दो रूपों में से किसी पर प्रभाव नहीं डालता है, परंतु यदि किसी क्रय या विक्रय का एक रूप लिख दिया जाए और दूसरा रूप लिखने से छूट जाए तो ऐसी परिस्थितियों में तलपट नहीं मिल सकता है और इस प्रकार की भूल को अंकेक्षक आसानी से ज्ञात कर सकता है। इसे अंशतः छूट जाने वाली भूल कहते हैं। ये सेकंड, ये सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये पुस्तकों में ये अशुद्धियाँ लेखाक्रम के सिद्धांतों के विपरीत ये प्रश्नों से उत्पन्न हो जाती है। ये डिक्स अनुसार सौदे को गलत विधि से लिखने के कारण ही सैद्धांतिक त्रुटियां होती हैं। इस त्रुटियां से के निम्नलिखित कारण है। इसे हम दो ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। ए, पूंजी और आय में ठीक अंतर नहीं करना, ये सैद्धांतिक त्रुटि का एक पॉइंट है। यदि किसी भवन या मशीन की मरम्मत में कुछ रकम व्यय की जाए और इस संपत्ति के खाते में लिख दिया जाए तो यह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि लाभ हानि खाते से इस रकम के बराबर लाभ बढ़ जाता है और चिट्ठा गलत हो जाता है। ये सैद्धांतिक ये त्रुटि का सेकंड पॉइंट बी, किसी आय और व्यय को गलती से किसी दूसरे आय व्यय में डाल देना। यदि मजदूरी खाते की रकम
व्यापारिक व्यय में डाल दिया जाए अथवा वेतन खाते की रकम विज्ञापन खाते में डाल दिया जाए तो ऐसी अशुद्धि का प्रभाव संस्था के लाभ के ऊपर नहीं पड़ता है, परंतु यह अशुद्धियां विपरीत मानी जाती हैं। ये थर्ड पॉइंट है पूरक अशुद्धियां, जिसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं कि एक त्रुटि दूसरे त्रुटि को काट देती है। यह त्रुटियां इस प्रकार की होती हैं, एक त्रुटि दूसरे को समाप्त कर देती है। यदि किसी खाते के डेबिट पक्ष में गलती से कुछ ये रकम लिख दी जाए, दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में भी गलती की रकम गलती से लिख दी जाए तो ऐसी अशुद्धियां पूरक अशुद्धियां मानी जाती। इसका मतलब हुआ कि एक गलती को दूसरी गलती काट दिया और पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह अशुद्धि भी मानी जाती है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग। उदाहरण के लिए यदि एक्स के खाते में ये 100 रुपया डीआर करना था, लेकिन उसे 10 रुपये में से डीआर कर दिया गया, जबकि वाई के खाते को 10 रुपया से डीआर करना था, लेकिन उसे 100 रुपया से डीआर कर दिया गया। यद्यपि इस प्रकार के भूल से तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु खाते पर प्रभाव डाल सकती है। अतः अंकेक्षक को इस त्रुटि की जांच अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट है, लेख या ये लिखने की अशुद्धि। जब कोई सौदा आंशिक ये रूप से अथवा पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाए तो ऐसी अशुद्धियां उल्लेख की अशुद्धियां बन जाती हैं। ये गलतियां कोई प्रभाव के इसको इस तरह से समझें, ये गलतियां के कई प्रभाव हो सकती हैं, परंतु इसका संबंध किसी सौदे के लेख से होता है। ऐसी गलतियां निम्न प्रकार से हो सकती हैं। इसे हम दो ये रूप में वर्णन करेंगे। पहला ये प्रारंभिक त्रुटियां। ये ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो प्रारंभिक लेखों की बही में हो जाती हैं। जैसे कोई विक्रय 100 रुपया का हो और विक्रय बही में केवल 10 रुपया ही लिखा जाए, ऐसी गलती का तलपट पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका दूसरा पॉइंट है बी, खाता बही में लिखने को ये लिखने से संबंधित त्रुटियां। यह संभव है कि लेन देन संबंधी लेखा ये प्रारंभिक लेखों के पुस्तकों में ठीक किया जाए, लेकिन खाता बही पोस्टिंग करते समय गलत ये रकम लिख दिया जाए, इससे तलपट पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां व्यापार में पाई जाती हैं। अतः अंकेक्षक को उस अशुद्धियों तथा छल कपट का पता लगाने के लिए अपना कार्य अत्यंत सावधानी, बुद्धिमत्ता, कुशलता एवं कर्तव्य ये परायणता से पूर्ण करना चाहिए। दैट्स ऑल।